तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीके मैथमेटिक्स क्लासेस धनबाद में। तो दोस्तों आज बतलाने वाला हूँ झारखंड राज्य में सीएनटी जमीन के बारे में। दोस्तों सीएनटी जमीन क्या है और झारखंड राज्य में आदिवासियों के जमीन क्यों नहीं बिकता है। दोस्तों सीएनटी कब लागू हुआ है और दोस्तों सीएनटी क्यों लागू हुआ है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों एक एक करके तो बने रहे मेरे वीडियो में लास्ट तक और देखें। तो दोस्तों पहले हम लोग सीएनटी का अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों क्या है, दोस्तों मैं सबसे पहले सीएनटी का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। दोस्तों तो सीएनटी यानी दोस्तों छोटा नागपुर सी, ठीक है दोस्तों, और इसका हिंदी हो गया दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो दोस्तों सीएनटी क्या है, दोस्तों आदिवासियों का मूलभूत से जो निवास करते थे जमीन, दोस्तों बहुत लोग हड़प लेते थे या उसे डरा धमका के जमीन में कब्जा कर लेते थे दोस्तों, क्योंकि आदिवासी लोग बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव के लोग रहते थे दोस्तों। तो उनका जमीन कोई भी आदमी डरा धमका के या किसी थोड़ा सा या मतलब पैसा उसा दे के उसका जमीन को हड़प लेता था दोस्तों। तो इसी में दोस्तों आपका सीएनटी एक्ट जो नियम लागू हुआ वो दोस्तों आपका इसमें दोस्तों आपका ना जमीन खरीद सकते हैं और ना जमीन बिक्री कर सकते हैं आदिवासियों का जमीन का। दोस्तों इन सीएनटी जमीन का आपका धारा 46 और 49 के तहत इसे नियंत्रित करने के लिए ये धारा बनाया गया दोस्तों। ये संविधान में भी उपलब्ध है, ये दोस्तों आपका संविधान में भी है दोस्तों। इससे ये होता है कि दोस्तों इसे संविधान में धारा 46 और धारा 49 में इसमें आपका धारा दिया गया दोस्तों, इसे नियंत्रित करने के लिए। अगर इसे कोई जोर जबरदस्ती करता है तो इससे कानून कड़ी कार्रवाई मतलब करेगी दोस्तों इसमें। तो ये था आपका दोस्तों सीएनटी जमीन। और दोस्तों झारखंड राज्य में आदिवासियों का जमीन क्यों नहीं बिकता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका सीएनटी लगा हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि सीएनटी लगा हुआ जमीन को ना आप खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं दोस्तों। इसमें आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि किसी को आप लीज में दे सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं होगा पर आपका 70 साल 80 साल इस टाइप से आप दे सकते हैं या खेती करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन वो जमीन आपका मूल रूप से उसी का होगा दोस्तों, जो जिसका मतलब जिस आदिवासी का जमीन है उसी का जो जिसका जमीन है दोस्तों उसी का रहेगा और एग्रीमेंट नहीं होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी हाल मतलब ये कानून और बना है दोस्तों 46A के तहत दोस्तों आप अपना जमीन को किसी गैर आदिवासी को दे सकते हैं दोस्तों। इसमें आप लेकिन आपका जिला कलेक्टर से बात करना होगा, उनसे अनुमति लेना होगा, तब दोस्तों आप इन जमीन को दे सकते हैं। तो इन लोगों में आदिवासी लोग में एक मतलब वो खुद जो है अपने आदिवासी को ही जमीन दे सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी है। ऐसे मतलब वो अपने आदिवासी को दे सकते हैं, ले भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गैर आदिवासी को नहीं देगा। गैर आदिवासियों को तभी देगा दोस्तों जब वो आपका धारा 46A के तहत वो जिला कलेक्टर से बात नहीं करेगा, तब तो वो दोस्तों आपको किसी गैर आदिवासी को जमीन नहीं दे सकता है। अगर इसे देता है दोस्तों, अगर पकड़ा जाता है या कोई कंप्लेन कर देता है तो इसमें सख्त कार्रवाई होता है दोस्तों। और दोस्तों सीएनटी लागू कब हुआ, तो दोस्तों सीएनटी लागू आपका सन 1908 में हुआ है दोस्तों। इसे आपका आदिवासियों का जमीन को नियंत्रित करने के लिए ये कानून बनाया गया था दोस्तों। तो सीएनटी क्यों लगा, तो दोस्तों सीएनटी इन्हीं कारणों से लगा दोस्तों, ताकि आदिवासियों का जो मूल जमीन आपका है दोस्तों, जो आपका पौराणिक जो आपका पीढ़ी से पीढ़ी दर जो जमीन मतलब है दोस्तों उनका, वो कोई ना खरीद सके ना बिक्री हो सके। क्योंकि जो मूल निवासी थे दोस्तों झारखंड का, उसी का दोस्तों लगभग जमीन है। और आपका जो बाहर से आके गैर आदिवासी या और भी मतलब अन्य जाति के लोग आदिवासियों पे दबाव बना के उसे डरा धमका के उसे कुछ पैसा का लालच देके उनका जमीन को हथिया लेते थे दोस्तों। तो इन्हीं कारणों से दोस्तों सीएनटी लागू किया गया, जो कि बहुत फायदा हुआ दोस्तों आदिवासियों का। तो दोस्तों ये रहा झारखंड के राज्य के कुछ सीएनटी जमीन के बारे में दोस्तों, जो मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।